In this video, we are going to learn a new lesson from our English Balbharati Unit 1. And the topic name is Go and Come. What is the topic name? Go and Come. Before starting with the lesson, I would like to ask some questions. Do you love garden? क्या आप लोगों को गार्डन पसंद है? Yes. सबको गार्डन पसंद होगा. सो इस लेसन में हम लोग गार्डन से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ प्रिटी लिटिल कॉटेज. वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय मीन्स एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा था. हु लिव्ड इन अ प्रिटी लिटिल कॉटेज. प्रिटी मीन्स एन अट्रैक्टिव थिंग, कोई खूबसूरत चीज़. लिटिल कॉटेज मीन्स अ स्मॉल सिंपल हाउस. वो जो बच्चा था वो कहाँ रहता था? एक स्मॉल सिंपल हाउस में रहता था. देयर वॉज अ लवली गार्डन अराउंड द कॉटेज. वहाँ पे कॉटेज के आसपास, अराउंड मतलब क्या होता है? आसपास. तो कॉटेज के आसपास क्या था? बहुत ही प्यारा सा गार्डन था. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रू इन द गार्डन. इस सेंटेंस में क्या बताया है कि अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्लांट गार्डन में उगे हुए थे. एंड सो देयर वॉज अ लॉट्स ऑफ वर्क टू डू देयर. गार्डन में काफ़ी सारे प्लांट्स थे तो इसीलिए वहाँ पे बहुत काम भी करना होता था. द प्लांट हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे. प्लांट को रोज़ पानी देने की ज़रूरत होती थी. वाटर्ड एवरी डे मीन्स रोज़ पानी देने की ज़रूरत है. दे हैड टू बी गिवन मैन्योर फ्रॉम टाइम टू टाइम. मैन्योर मीन्स मटेरियल मिक्स विथ सॉइल टू हेल्प प्लांट ग्रो. मैन्योर मीन्स जो मटेरियल हम लोग मिट्टी में मिक्स करते हैं जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, उसे क्या कहते हैं? मैन्योर. दे हैड टू बी कट एंड प्रून्ड एट द राइट टाइम. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रून? प्रून मीन्स होता है रिमूविंग डेड एंड अनवांटेड पार्ट ऑफ द प्लांट टू हेल्प देम ग्रो. प्रून मीन्स क्या होता है? कटाई, उसकी कटाई और छटाई करना. जो डेड और अनवांटेड पार्ट्स होते हैं, जो प्लांट उग जाते हैं, घास, उसको निकाल देना, रिमूव कर देना, उसको निकाल देना. द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग. गार्डन को वीडिंग और क्लीनिंग की ज़रूरत होती है. एवरीबडी इन द लिटिल बॉयज़ फैमिली हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन. अब यहाँ पे जो लिटिल बॉय की फैमिली में जितने भी लोग थे तो सब मिलकर क्या करते थे? गार्डन की देखभाल करते थे. The boy had a very strict uncle who came to stay with them for a few days. The boy had a very strict uncle. जो बॉय था, लड़का था, उसके एक अंकल थे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. स्ट्रिक्ट मीन्स फॉलोइंग सम रूल्स एंड बिलीव्स एग्जैक्टली. स्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है? कठोर. वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, जो रूल फॉलो कर रहे हैं और उस रूल को एकदम एग्जैक्टली उसी को फॉलो करना है, ऐसे थे वो. तो कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने आए थे. द अंकल बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. जो अंकल थे वो किस बात में बिलीव करते थे? हार्ड वर्क मतलब मेहनत में बिलीव करते थे. वन डे ही सॉ दैट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस. एक दिन क्या देखे अंकल ने एक दिन देखी कि जो बॉय है वो घर के पास खेल रहा है. लिटिल बॉय सेड द अंकल. अब अंकल कहते हैं लिटिल बॉय, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क. अंकल क्या कहते हैं? यू वुड बी फार बेटर एट वर्क मतलब तुम काम में कहीं बेहतर होगे. योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली. जो आपका गार्डन है उसे वीडिंग की ज़रूरत है. सैडली मीन्स वेरी मच. तो आपका जो गार्डन है उसे बहुत ज़्यादा वीडिंग की ज़रूरत है.
गो नाउ एंड वीड इट लाइक अ गुड चाइल्ड। अंकल क्या कहते हैं उसे कि आपका जो गार्डन है उसे वीडिंग की ज़रूरत है। गो नाउ एंड वीड इट, तुम अभी जाओ और वीड करो। वीड मीन्स रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम अ फील्ड और गार्डन, मतलब जो अनवांटेड प्लांट है, जो हमें नहीं चाहिए, वो प्लांट उग गए हैं तो उसे निकाल देना। लाइक अ गुड चाइल्ड, अच्छे बच्चों की तरह तुम क्या करो, अपने गार्डन को वीड करो, क्योंकि गार्डन को वीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे, लेकिन जो लिटिल बॉय था वो उस दिन उसको काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। आई कांट डू इट, ही सैड। तो लिटिल बॉय क्या कहता है, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता। क्या कहता है लिटिल बॉय, मैं नहीं कर सकता। ओ यस यू कैन, सैड द अंकल। तो अंकल बोलते हैं तुम कर सकते हो। वेल आई डोंट वॉन्ट टू, अब बॉय क्या बोल रहा है, वेल आई डोंट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाउ, सैड द लिटिल बॉय। तो बॉय क्या बोलता है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता और अभी बिल्कुल भी नहीं। बट यू मस्ट, सैड हिज अंकल। अब यहाँ पे अंकल बोलते हैं बट यू मस्ट, तुम्हें करना ही होगा। डोंट बी नॉटी, इतने शरारती मत बनो। बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क, इतने शरारती मत बनो और जाकर अपना काम करो। दिस इज़ एन ऑर्डर, गेट अप एंड गो। अब यहाँ पे अंकल क्या कहते हैं, तुम्हें करना ही होगा, इतने शरारती नहीं बनो और जाकर अपना काम करो, ये मेरा ऑर्डर है। गेट अप एंड गो, उठो और जाओ। द अंकल वॉज हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग मैन। जो अंकल थे वो खुद कैसे थे, बहुत मेहनती इंसान थे, बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन थे। ही वेंट अवे टू कैरी ऑन विथ हिज ओन वर्क इन अनदर रूम। अब वो चले जाते हैं वहाँ से, जो उनका अपना काम करना था तो वो दूसरे रूम में अपना काम करने चले जाते हैं। बट द लिटिल बॉय सैट स्टिल, लेकिन जो बच्चा था वो अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। He felt that his uncle was being unfair. बॉय को कैसा महसूस हो रहा था कि उसके अंकल ठीक नहीं कर रहे हैं। His chin began to wobble. He had a lump in his throat and his eyes welled up. अब बच्चा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया, जैसे रोने जैसा मुंह बना लिया था। एंड हिज आइज वेल्ड अप, वेल्ड अप मीन्स फिल्ड विथ वाटर, टेयर्स, मतलब आंसू से उसकी आंखें भर गई थी। जस्ट देन हिज मदर वॉक्ड इन, तभी क्या हुआ, बॉय की मदर, बॉय की जो माँ अम्मी थी वो अंदर आई। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, शी आस्क्ड। अब यहाँ पे मॉम ने क्या पूछी बच्चे से, व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, क्या हो गया है। वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, तुम इतने अनहैप्पी क्यों नज़र आ रहे हो। अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन, सैड द लिटिल बॉय। अब यहाँ पे लिटिल बॉय ने अपनी मॉम को बताया कि अंकल ने मुझे क्या करने को कहा है, गार्डन को वीड करने को कहा है। ओ सैड हिज मदर, व्हाट फन दैट विल बी। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, ओह व्हाट फन दैट विल बी, मतलब ये काम करने में कितना मज़ा आता है। आई लव टू वीड एंड इट इज़ सच अ फाइन डे, मुझे तो वीडिंग करना बहुत पसंद है। क्या कहती है उसकी मम्मी कि मुझे तो वीडिंग करना बहुत पसंद है। कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड। तो अब मॉम बच्चे से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ आकर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ वीड करने में। वाई यस सैड द बॉय। अब बॉय क्या बोलता है, क्यों नहीं। कम लेट्स डू इट नाउ, सैड हिज मदर। अब मॉम बोलती है, कम लेट्स डू इट नाउ, चलो साथ में मिलकर करते हैं। द बॉय गॉट अप readily and went outside with his mother.
The two of them weeded the garden beautifully and had a very good time together, working and chatting and laughing. The boy got up readily and went outside with his mother. अब बॉय क्या होता है, बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी मम्मी के साथ बाहर जाता है. The two of them weeded the garden beautifully. अब वो दोनों, मम्मी और जो बॉय रहता है, वो दोनों मिलकर गार्डन को बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुली वीड करते हैं. एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर. और दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं. वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग. काम करते करते बातें करते हैं और हंसते हैं. तो आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? स्टोरी से हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी को ऑर्डर दे के बोलने की बजाय अगर हम उसको प्यार से बोलते हैं कि चलो साथ में मिलकर करते हैं, तो वो काम कर भी लेता है और जल्दी भी हो जाता है. इसीलिए इस लेसन का नाम क्या है? गो एंड कम. जैसे अंकल ने बॉय को बोले जाओ और करो, तो बॉय क्या हो गया? अपसेट हो गया था. लेकिन मॉम ने बोले कम लेट्स डू इट, तो बॉय हैप्पीली रेडी हो गया करने के लिए. लेट्स सी सम हार्ड वर्ड्स. फर्स्ट वन, कॉटेज. कॉटेज मीन्स अ स्मॉल सिंपल हाउस. नेक्स्ट, मैनवर. मैनवर मीन्स मटेरियल मिक्स्ड विथ सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो. जो मटेरियल, जो खाद सॉइल में, मिट्टी में मिक्स करते हैं उसे क्या कहते हैं? मैनवर. वीडिंग. वीडिंग मीन्स removing unwanted plants. Next, sadly. Sadly means very much, बहुत ज़्यादा. Next word, strict. Strict means following some rules. तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. We will meet again in my another video.